आरएसएस हेडक्वार्टर से निकले थे, ट्रेनिंग लिए थे क्या कि कांग्रेस में थे? एक बात और जान लीजिए, गिरिराज बाबू, आज एग्रीकल्चर प्राथमिकता हो गई आप लोगों के लिए, लेकिन खेती, खलिहान, किसान, नौजवान से तो कोई मतलब है नहीं आपको। और जो प्रधानमंत्री का कहा 1.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहें तो गिनती से इनको मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूं, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं। सुश्री डोला सेन 10 मिनट्स। अब सर जरा हम बार बार उधर से लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया। तो मैं बताना चाहता हूं महादेव की कृपा से कि देश जब आज़ाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बिहार, कोई हम नहीं कह रहे हैं, पहले वाला नहीं सुनना चाहते हैं सर, बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट इन द कंट्री। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा था। तो श्री बाबू कोई आरएसएस हेडक्वार्टर से निकले थे, ट्रेनिंग लिए थे क्या कि कांग्रेस में थे? एक बात और जान लीजिए, गिरिराज बाबू, आज एग्रीकल्चर प्राथमिकता हो गई आप लोगों के लिए, लेकिन खेती, खलिहान, किसान, नौजवान से तो कोई मतलब है नहीं आपको। उस रीजन में बिहार ऐसा था कि अकेले पूरे देश में 27% चीनी बिहार पैदा करता था। गिरिराज जी, अब आपको इतना मौका आएगा। बिहार के बारे में सर अच्छी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कि महादेव की और हमसे कृपा रिश्ता भी अच्छा है एक से महादेव की कृपा से आपका गिरिराज जी का सीधा संबंध है। हाँ सर, आप मेरी तरफ देखिए, हम फिर वो सर संबंध नहीं रहेगा। हम सर आप ही को देख रहे हैं, और महादेव का गुहार लगाना तो सर आवश्यक है, वो भी हम बताएंगे सर, महादेव महादेव हम क्यों कर रहे हैं। तो उस समय सर 27% चीनी नेशनल किटी में अकेले बिहार कंट्रीब्यूट करता था, जो आज सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार में घट के 2% से भी नीचे चला गया। ये स्थिति बिहार की हो गई। कोलिशन सरकार आई और नीतीश जी, हमको लगा कि थोड़ा मजबूत हुए, तो हम लोगों को भी लगा कि शायद इस दिशा में अब गंभीरता से कुछ होने वाला है बिहार के लिए। लेकिन इस सरकार ने तो पहले ही संसद सत्र में यह कह के पल्ला झाड़ लिया कि स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, क्योंकि बिहार इसके पैरामीटर पर फिट नहीं बैठता। मेरा सवाल यह है, ये अखिलेश जी, कुछ ज्ञान का बात भी, गड़ी भी आपका ध्यान। मेरा सवाल यह है कि ये ऐसा जो पैरामीटर है वो कोई सर महादेव जी तो बनाते नहीं, सरकार ही बनाती है पैरामीटर, और ज़रूरत के मुताबिक उसमें संशोधन भी कर सकती है। आज अगर कोई राज्य स्पेशल स्टेटस सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है तो वो बिहार है। मानव विकास के सभी सूचकांकों से लेकर राष्ट्रीय आय और औद्योगिकरण के मामले में बिहार की स्थिति सबसे खराब है, और केंद्रीय संस्थानों की संख्या भी बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की भी अस्थायी समस्या है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना बिहार की जनता का हक है महोदय। थैंक यू। बजट में जो महादेव जी की मैं बार बार जिक्र कर रहा था, गया में जो धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इस तरह की योजना केवल सेंट्रल बिहार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पूरे बिहार और झारखंड में अनेक
ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं और जिनके प्रति देश भर के लोगों की गहरी आस्था है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ, जो मैं महादेव कर रहा था, वहीं से सर पूजा करके आया। ये भी गए होंगे जरूर, बिना वहाँ गए इनको मन भरता नहीं है सर। बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ, रजरप्पा का मंदिर और बिहार में हरिहरनाथ, थावे, गोपालगंज, अरेराज, माँ जानकी स्थान, सीतामढ़ी के विकास और वहाँ धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है। इसके लिए आज तक आप कोई रोड मैप लेकर नहीं आए। दरअसल हमको तो कहीं न कहीं इस बात में दम लगता है कि शायद बड़े उद्योगपतियों, प्राइवेट कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए यह सरकार को बिहार और झारखंड एक लेबर फैक्ट्री बना के रखना चाहती है और बिहार को अखिलेश जी विकसित राज्यों। महादेव जी की कृपा से घड़ी भी देखिए एक बार। तो आप हैं ना सर, अब असली महादेव तो आप हैं यहाँ हम लोगों के। ये रहना चाहिए। राउंड अप। बिहार और झारखंड के संदर्भ में थोड़ा सा रेलवे की भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि रेल का बजट तो अब का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया गया। आपके लिए तो अब सब कुछ वन है, वन नेशन वन बजट। खैर ये तो आपका निर्णय है, जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे इसमें क्या करना है। जैसा कि मैंने कहा, बिहार और झारखंड को तो आप लोगों ने देश को लेबर फैक्ट्री बना के तो रखा ही हुआ है, लेकिन आजीविका के लिए जो लाखों की संख्या में प्रवासी लोग बिहार और झारखंड से बाहर रह रहे हैं, तीज त्यौहार के मौके पर उनको घर जाने के लिए समुचित संख्या में ट्रेन की सुविधा तो दे दीजिए। आज हालत यह है कि दिवाली छठ के मौके पर बिहार झारखंड जाने वाली सभी ट्रेनों में टिकट अभी से फुल है, लेकिन आपको घोषणाबाजी से फुर्सत मिले तब तो इस तरह के ज़मीनी मुद्दों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अब बजट के भी पर तो असली अब आना था, लेकिन समय जब समाप्त हो रहा है तो एक बात कह के मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा कि बिहार को अगर सही मायने में बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार बंद करना चाहिए सरकार को, और नीतीश जी के मांग को सही मायने में मान लेना चाहिए। जल्दी से विशेष राज्य दे दीजिए। नहीं तो सर, मैं 2000 की विधानसभा में काम करता था, उसी समय से ये पैकेज का शुरू हुआ। LK आडवाणी जी उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे। बिहार के बंटवारे पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। पता नहीं सर, वो पैकेज जब से शुरू हुआ तब से पैकेज, स्पेशल स्टेटस। सर कुछ तो करवा दीजिए। आप जब हैं तो महादेव की कृपा से बिहार का कुछ भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Would you like to intervene? इतना बोले हैं, सत्य से पड़े हैं। और 2004 के बाद इन्हीं की सरकार थी, कितना पैसा दिया 4 से 14 में, ये भी तो बता देते। और जो प्रधानमंत्री का कहा 1.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहें तो गिनती से इनको मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूं, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं। सुश्री डोला सेन 10 minutes।